लालू राज आएगा, फिर रोड पे लड़की चलेगा, रेप हो जाएगा, टंगा जाएगा, हम लोग का गाड़ी लगा रहेगा, चोरी हो जाएगा, फिर जंगल राज आ जाएगा। नीतीश कुमार का सरकार फिर बनेगा, क्या कि इस तरह का कोई मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। वो आ रहा है नीतीश कुमार पूरे दम तम से, दोनों बीजेपी और ये आने वाला 2024 में ना कब इलेक्शन है, फिर नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पहले चरण का मतदान आज शानदार तरीके से हुआ। सुबह से बूथों पे भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता रहा भीड़ थोड़ी कम होती रही। लोग अपना मतदान दिए और वापस हो गए। बिहार में चुनाव बहुत तरीके से होता है, कहीं जात पात पर और कहीं विकास की भी बात होती है। लेकिन इस बार किन मुद्दों पर ये पहले चरण का मतदान हुआ, चिरोरा गांव में मौजूद है और यहां पर तमाम लोग हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि उनके मुद्दे इस बार चुनाव में क्या रहे। क्या विकास के मुद्दे पर हुआ, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर उन्होंने अपना मतदान किया, या फिर कोई और मुद्दे इस बार दिए? नाम, पहचान, आखिरकार क्या मुद्दे हावी रहे? सर, क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव में तो बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन कभी कभी मुद्दे जो हैं वो जाति धर्म की राजनीति में गौण हो जाते हैं। इस बार आपके इस विधानसभा में क्या मुद्दे रहे? क्या सोचकर आप सुबह वोट देने निकले थे? विकास के मुद्दा है। विकास और विकास हो रहा है बीजेपी के राज में। हम लोग विकास के तरफ मुड़े हुए हैं। जाति धर्म से नहीं हम लोग कोई ताल्लुक रख रहे हैं। चाहे किसी भी जाति का हो, काम करिंदे नेता हो, काम करिंदे नेता है उसको वोट दे रहे हैं। जमाना चला गया बिहार से जब जात धर्म देखकर ही अब तो अपनी जात का है इसको वोट। अभी भी है, कुछ लोग हैं जो माने गंवार टाइप पर है, वो जाति धर्म पर चल रहे हैं। लेकिन जो भी बहुत लुभावनी बातें होती रही, कहीं रोजगार की बात हुई, कहीं कश्मीर के मुद्दे की बात हुई, कहीं आतंकवाद की बात होती रही। कौन सा मुद्दा आपको लुभा पाया कि ये मुद्दा सबसे सही है और यहाँ कम से कम हम मतदान दे तो कुछ होगा? नरेंद्र मोदी का राज में सब अच्छा हो रहा है। वो अच्छे नेता हैं। उनके अलावे जो नेता है उनके साथ निभा पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो लेकिन नरेंद्र मोदी के तरफ हम लोग चल रहे हैं। उनका विकास, उनका कार्यक्रम सब अच्छा लगा, उसी पर हम लोग विकास पर चल रहे हैं। चलिए, आपको क्या दिखता है सर, कौन सा मुद्दा रहा? बिजली, सड़क, पानी या सुरक्षा? ना सड़क तो आप तो देख ही रहे हैं कि ये गांव-गांव में ढलैया हो गया। जहाँ इतना इतना कीचड़ रहता था, तो विकास तो सामने दिख रहा है। पानी का देखिए कल सगरो लग गया है। नल जल योजना का नीतीश कुमार का काम एकदम सराहनीय है। इसी मुद्दा पर हम लोग वोट दिए हैं। तो खुशी है, लग रहा है जहां वोट दे के आए हैं वो कैंडिडेट विधानसभा पहुंचे। हाँ, पहुंच जाएगा, एकदम 100% पहुंचेगा विधान। लोग कह रहे हैं नीतीश की छुट्टी है इस बार। नहीं, नीतीश से जैसा काम करिंदा कोई नेता ही नहीं है। कह रहे 71 सीटों में नीतीश का नाम ही नहीं मिला। नहीं, वो जो कह रहे हैं उन्हीं को नहीं मिलेगा। हाँ, उन्हीं को नहीं मिलेगा काम करिंदे। आपको लग रहा है कि आज आपका मतदान सफल हो गया? सफल है, सफल। वो आ रहा है नीतीश कुमार पूरे दम तम से, दोनों बीजेपी और ये आ रहे हैं। क्या कहते हैं? नीतीश कुमार का सरकार फिर बनेगा, क्या कि इस तरह का कोई मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। आपको क्या दिख रहा है बाबूजी? आप तो तमाम मतदान देख लिए, वो 15 साल लालू के भी देख लिए, अब नीतीश के भी देख लिए, और अब फिर से आपको मौका मिला। इस बार मौका भुनेगा या फिर गड़बड़ा जाएगा? ना गड़बड़ाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा, भुन जाएगा, बन जाए। यहाँ से जीत के आपका कैंडिडेट पहुंच जाएगा। हाँ, एकदम खुशी रही इस बार? जैसे बातचीत आप लोगों से कर रहे थे, मैं तो ये नहीं पूछूंगा आपने मतदान किसको किया, लेकिन ये पूछूंगा कि जिन लोगों के बारे में आपने बात की होगी वो लोग आपको क्या कह रहे हैं? जैसे हम लोग का अपना जो फ्रेंड सर्किल जो रहता है, तो बाजार उजार में हम लोग से भेंट होती है। वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, ये जात पात से कोई मतलब नहीं है, जो विकास कर रहा है उसको वोट दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं सर? आप बड़े शांति बैठे हैं, चुपचाप है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट कैसी है इस बार? कुछ धक धक भी है क्या कि जिसको दिया है पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अब तो एक बात आ गया कि विकास के मुद्दे पर लोग वोट दे रहे हैं। अब विकास आपके सामने नजर आ ही रहा है कि क्या है विकास नहीं। लेकिन नीतीश जितना दिन रहे काम अच्छा किया है, समझे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आगे भी वो आ रहे हैं दम थम के, ऐसी बात नहीं है, बहुमत में है वो लोग। लोग तो कहते रहे कि उन्होंने घोटाले कर दिए, इस तरीके से उनको जांच बिठाएंगे, उनको जेल में भेजेंगे। अब जो घोटाला किया, घोटाला जो किया वो आपके आंख के नज़र आ रहा है कि एक
रांची में हैं, देख ही रहे हैं। तो फिर वो आएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम आज जन्म ले रहे हैं, अभी हम 20-22 साल का हैं, हम कहाँ से इतने करोड़ों का मालिक बन गए? ये भी तो देखिएगा ना, क्या बिजनेस है। आप सुबह सुबह मतदान करने गए थे कि दोपहर में? दोपहर में गए थे, सुबह सुबह गए थे। सुबह हाँ। पहले मतदान बाद में जलपान? हाँ, पहले जलपान कर लिया, जलपान नाश्ता करके गए थे। नाश्ता आस्ता करके गए। हाँ हाँ हाँ। सर, बहुत भीड़ की भी बात होती रही कि जिसकी रैलियों में ज्यादा भीड़ वो चमकदार है, आपको क्या लग रहा है? भाषण सुनने के लिए तो किसी के रैली में हम जा सकते हैं, कोई हमारा छूत का तो है नहीं। अब जिसका अच्छा लगेगा आवाज से तो काम चलेगा नहीं, काम से काम चलेगा। तो काम जो जिसका हो रहा है उसको हम लोग वोट देते हैं। भीड़ तो लगाने के लिए किसी के पास जाएंगे, किसी का भाषण सुनना गुनाह थोड़े है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसका भाषण तो सुनना है, क्या बोल रहा है, किसके बारे में क्या बोल रहा है, विकास के बारे में कितना ही जोर दे रहा है, दूसरे का विकास को कितना गौन कर रहा है, ये सब तो। लेकिन इस बार तो दो चेहरे हमें नजर आए। एक तो मोदी का चेहरा, पोस्टर में मोदी है, और दूसरी तरफ तेजस्वी है। तो तेजस्वी और मोदी इस बार होता रहा। मोदी में सुशील मोदी का टक्कर में तेजस्वी होंगे, नरेंद्र मोदी के टक्कर में कहाँ तेजस्वी हो जाएंगे या लालू जी हो जाएंगे? असंभव। वो तो कह रहे इस बार भगा देंगे यहाँ से। किसको? पहले चरण में पूरे आश्वस्त है, खुश दिखे। वो अपना देखे भगा देंगे कि कहाँ भागेंगे, वो तो उनको अपना पर निर्भर करता है ना। भगा क्या देंगे? किसी को भगाने से भागता है तो नहीं कहीं दिल धक धक कर रहा हो कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो? नहीं, जो होना होगा सो तो सामने ही। अब तो 10 तारीख है आने वाला, 10 तारीख तो ऐसा तो है नहीं कि 10 से 11 टप जाएगा, 10 गौन हो जाएगा, 11, 12, 13 चला जाएगा। हाँ? जो चिल्लाने वाले हैं, हो सकता है वो 10 में बैठ जाए चुपचाप। देखिए क्या होता है। अब तो वो तो क्यों सर? उनका पता रहेगा कहाँ जाएंगे रिजल्ट के दिन। रिजल्ट के दिन विपक्ष का पता न चलेगा कि कौन विपक्ष है। आपको क्या दिख रहा है जी? क्या मुद्दा था? विकास ही मुद्दा था। विकास? हाँ, विकास मुद्दा था। लेकिन कह रहे हैं स्कूल ढंग से नहीं हुए, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं हुई। वो तो ऊपर से ही है। एम्स तो बनबे किया है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। और दूसरी तरफ है जो हेल्थ है, उस पर भी विकास उतना नहीं है। इस पर कड़ाई की जरूरत है, करने की जरूरी है। जिसको वोट दिया वो कर पाएंगे इस बार? उम्मीद तो है। उम्मीद है। तो चलिए। है जी सर? केंद्र में नरेंद्र मोदी है तो सब संभव है। सब संभव है। सब संभव है, और वही कह संभव रहे हैं वो जुमलेबाज है। हिंदुत्व को चाहिए। केंद्र में नरेंद्र मोदी है तो सब संभव है, वही है जो हिंदुत्व को चाहिए। आज लग रहा है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना जगी हुई है। आज राम मंदिर बरसों से हम लोग सुनते थे, हैं, और आज देखिए राम मंदिर। अब दूसरा बनारस में जाके देखिए, जो जाने के लिए रास्ता नहीं था, बनारस मंदिर जाने के लिए रास्ता नहीं था, आज एकदम चौड़ा रास्ता, और जाते हैं पूजा करने लगता है कि हाँ कोई जगह है। तो इसलिए और आने वाला 2024 में ना, कब इलेक्शन है, फिर नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, इसको मान लीजिए, और मानना पड़ेगा भी। वही आएंगे, फिर आएंगे वही। आप क्या कह रहे थे सर? अगर मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई कहता है कि जुमलेबाज हैं, तो समझिए कि देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं। नहीं, एकदम बिल्कुल गलत बात है। वैसे महापुरुष के सामने आज तक न कोई धरती पर हुआ न कोई होगा। हिंदुस्तान के लिए वो माने एक अजूबा है। अजूबा है। एक बार अपनी वो वोट वाली उंगली शाहीवाल से लगाई हुई एक उंगली सब दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखा दीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर जो मतदान देने के बाद आए। इधर बाबूजी, आपने किन मुद्दों को इस बार दिया? विकास के मुद्दे? बाबू हम तो विकास के मुद्दा पर दही, लेकिन विकास में तो सब मुखिया वार्डर खा जाए थे। हाँ, तो हम का विकास करें बाबू? हम तो भैंस चरावे वाला, हमने खेती करे वाला आदमी ही बबुआ। वहाँ से पैसा भेजा है कि इनका मकान बनवावा, तो 32,000 खा जा है। हाँ, आई में पैखाना में 4,000 खा गया, 8,000 दिया। ये तो राज चल रहा है, पंचायत के गति है बाबू। यही विकास है, यही विकास। और आपको लग रहा है कि इस बार जिसे चुनेंगे वो कुछ व्यवस्था बदलेगा? ऐसा करे बदलेगा साहब। हाँ, अरे बदलेगा कुछ, इससे कहीं कतल खाने में न चल जाए।
ना सरकार ये लोग से बतियाओ। आप भैया युवा हैं, क्या मुद्दे इस बार थे आपके मतदान देने वक्त, क्या सोचा था? यही सोचे कि फिर नीतीश कुमार सरकार रहे आऊगा। बहुत कुछ किया है नीतीश कुमार। बिहार में दारू बंद कर दिया, हर घर में कल्ला होता था, लड़ाई होता था, मारा पीटी होता था। अभी भी दारू बिक रहा है, लेकिन वैसे नहीं बिक रहा है कि रोड पे पी के लोग सुतल है तो घर में औरत को मार रहा है, वैसे नहीं बिक रहा है। 1000 होगा जिसके पास वो पी रहा है। मतलब बदलाव बहुत आया, ये नहीं कि बहुत आया है। लालू राज आएगा, फिर रोड पे लड़की चलेगा, रेप हो जाएगा, टंगा जाएगा, हम लोग के गाड़ी लगा रहेगा, चोरी हो जाएगा, फिर जंगल राज आ जाएगा। अभी जंगल राज नहीं था। नीतीश जी बहुत कुछ किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। हम नीतीश जी के समर्थन है। लेकिन भीड़ तो तेजस्वी की रैलियों में भी बहुत रही, तो भीड़ तो है, ये है लुभा पाई कि नहीं? जनता तो सबके साथे रहता है, लेकिन मत तो अपना होता है। खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के। पैसा बांटने वाले भी आ रहे हैं लोग, पैसा भी बट रहा है। मेरे गांव में बहुत पैसा भी बटा है, लेकिन वोट तो जहां जाना था वहां जा ही रहा है। बिहार में देखिए क्या क्या कर दिए। बैंक बंदो है, सुतले जहां पैसा भेजना है चल जा रहा है। ये सब के कर देन है। राम मंदिर वहाँ देखिए कि तैयार होने जा रहा है। ये तो मोदी जी के न देन है। तो मोदी जी खराब थोड़े हैं, एक नंबर है मोदी जी। मोदी जी बहुत सिस्टम ला दिए बिहार में। पहले ऐसा था बैंक खुलेगा आदमी इंतजार करता था, अब हर एक तरह का सिस्टम आ गया। पे फोन, गूगल पे, क्या ये सब मोदी जी का है किया हुआ। इसलिए हम लॉकडाउन में पैसे पहुंच पाए लोगों के अकाउंट में? हम बहुत लोगों के पहुंचा है। अभी तक भले बैकवर्ड क्लास के आदमी को ना समझ में आए, जो विधायक 5 किलो अनाज बांट दिए वो लोग का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं देखे हैं कि मोदी जी 2 साल तक राशन दिए हैं। 2 साल तक राशन उनका मिल रहा है गरीब को, लेकिन गरीब को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लेकिन वो दे रहे हैं मोदी जी राशन, दूसरा कोई नहीं दे रहा है राशन। अब 5-5 किलो जो बांटा विधायक उसका नाम हो रहा है कि लॉकडाउन में राशन मिलल। अब मोदी जी वाला 1000 अकाउंट में आया, वो कहाँ गया? आया ना जी, सबके अकाउंट में आया। मोदी जी को तो लोग जुमलेबाज तक बता रहे थे, फेंकू बता रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें इस बार दिखी मोदी के बारे में प्रधानमंत्री। नहीं तो यहाँ तो ये सब बात नहीं है। हम लोग तो मोदी जी का फैन है। और जो नेता उनको लगातार बोलते रहे, लगता है कि वो और उनका नुकसान ही होगा कि बढ़ेंगे। राहुल गांधी आए थे, कह रहे चीन वो करते रहे, वो कि मोदी ने जमीन दे दी, चीन से डर गए। वो सब कुछ नहीं, वो सब जाएंगे हवा खाने। हवा खाने? हाँ जी, कोई नहीं, कोई टकरे में नहीं है। मोदी जी हैं, 1 पीस। तो आलू से भी सोना निकाल रहे थे ना। आलू से एक तरफ से आलू डालिए, दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। हम इंतजार में थे कि इससे बढ़िया क्या होगा। घरे बैठल आलू बहुत उपजा लेते हैं टार पर, तो आलू डालेंगे और उनमें से सोना निकालेंगे और बेच देंगे। लेकिन वो मशीनें नहीं आया, क्या कीजिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये। आप भैया क्या कहेंगे, युवा हैं, क्या सोच के वोट दिए? रोजगार या और कोई मुद्दे आपके नजर में रहे कि इन मुद्दों पर हम वोट देंगे? जी सोचा तो मैं अभी वोटर तो नहीं हूँ। अच्छा, वोटर नहीं है? जी नहीं। चलिए अगली बार बनेंगे। आपने दिया है? नहीं, मैं तो नहीं, मैंने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दे पाए? मेरा वोटर कार्ड नहीं है था इसलिए। चलिए दुर्भाग्य है, अगली बार इनका वोटर कार्ड भी बनेगा। और चिरोरा गांव में हमने जनता से बात की। इस चुनाव पहले फेज का जब चुनाव खत्म हुआ, लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा दिखा। सुबह से लाइनें थी, उत्साह था, हर कोई अपनी वो शाही वाली उंगली और सेल्फी के साथ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कम से कम जो भ्रष्टाचार है कि आते 32,000 है, पहुंचते 4,000 है, वो कम से कम खत्म हो। लगातार इसी तरीके से हेडलाइंस इंडिया आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। शेयर कीजिए।